हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर टेक कंप्यूटर। आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस का तीन बहुत बेहतरीन फॉर्मूला, ट्रू, फॉल्स और IFNA। ये जो तीनों फंक्शंस हैं बहुत फायदेमंद होने जा रहा है आप सभी के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। और ये फंक्शन जो IFNA फंक्शन है, ये आपके डेटा में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो और एरर आता है, तो एक्सेल के अंदर एरर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक #NA एरर आता है जो स्पेशल IFNA फंक्शन इसको दूर कर सकता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट पार्ट में एरर की जगह आपकी अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट हो, तो इस IFNA फंक्शन को देखना मत भूलना और आप जरूर देखना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये टॉपिक और ये वीडियो आपको अंदर से एक्साइटमेंट देगा, क्योंकि मुझे पता है और आपको पता है कि जब नॉलेज इंसान लेता है तो इंसान अंदर से फुल चार्ज होता है, क्योंकि नॉलेज ही इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए एक्सेल के डेटा के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉजिकल फंक्शन, और लॉजिकल फंक्शंस में मैं आज दो फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, ट्रू, फॉल्स और IFNA। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। आप इस फंक्शंस को अगर आप ध्यान से सीखते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो ये हमारा डेटा है, यहाँ पे मैंने आइटम लिया है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी और प्रोडक्शन। मान लीजिए ये सारे आइटम है, ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी था और प्रोडक्शन में इतना ही हुआ। तो ये मुझे मैच कराना है दोनों कॉलम का, कि अगर ये दोनों कॉलम मिल जाता है, एक जैसा होता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी था उस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन सारा पूरा हो गया, तो हमें ये क्या देगा, ट्रू देगा। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं करता है तो फॉल्स देगा, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इस फॉर्मूला को सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करके इरेज कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। डिलीट कर दिया। अब सिंपल सा फंडा है, ये मैंने यहाँ पे जो फिल्टर लगाया है, इस फिल्टर को यहाँ से रिमूव करना यानी हटाना है। तो फिल्टर भी हटा दिया मैंने। तो इक्वल्स टू मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, अगर ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी बराबर प्रोडक्शन है तो क्या करें, वो एंटर कर दो। तो क्या दिखा ये, फॉल्स। यस, फॉल्स क्यों है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी 77 था और प्रोडक्शन हमारा 7 हुआ। आप इसी तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट दिखा देगा। अब देखिए, मैच कीजिए, देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी प्रोडक्शन दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। तो यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर लगाना चाहूँगा, जैसे मैं फ़िल्टर लगा दूंगा। फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अगर मैं सिर्फ फॉल्स वाले पार्ट को देखना चाहता हूँ, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी था और प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ, उसका मुझे रिजल्ट दिखा दो, बाकी को हाइड कर दो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इन सब पे क्लिक करके सिर्फ फॉल्स वाले पार्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा दिया, फॉल्स वाला पार्ट आपको दिखा दिया। अगर यहाँ से आप फिर ट्रू का देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, ट्रू का देखना चाहते हैं, ट्रू पे क्लिक कीजिए, बाकी हटा दीजिए यहाँ से, तो केवल ट्रू वाला ही दिखेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई डेटा आता है और आप मैच कराना चाहते हैं, और मैच कराने के बाद आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखने के बाद आप ट्रू फॉल्स देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला आगे आपको हेल्प करेगा। अब हम दूसरे शीट पे चलते हैं, और दूसरे शीट पे हमारा है IFNA। IFNA क्या करता है, जो आपके फॉर्मूले में एरर आता है उस एरर को ये रिमूव करता है। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए एरर एक्सेल में इतने होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक शीट पे दिखा दिया है कि इस तरह के एरर है, और इन सारे एरर पे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। एक एक एरर के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि किस एरर का कहां पे एक्सेल में यूज होता है। तो चलिए, सिर्फ हम IFNA फंक्शन की बात करें तो IFNA फंक्शन जो केवल काम करता है, वैल्यू नॉट अवेलेबल, लुकअप फंक्शन कांट फाइंड अ मैच, यानी #NA के ऊपर केवल IFNA फंक्शन काम करता है। अगर आपके डेटा में इस तरह के सारे एरर है और उस एरर को आप चाहते हैं कि रिजल्ट में शो ना करे, तो वहाँ आपके लिए इफ एरर काम आएगा, जो कमिंग वीडियो में आपको इन सारे एरर्स के बारे में डिटेल में वीडियो देने वाला हूं। लेकिन जो मैं आज की बात करूं IFNA, तो IFNA केवल इस तरह के एरर पे काम करता है। तो सिंपल मैं पहले यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एक डेटा है
और इसके ऊपर एक वी लुकअप फंक्शंस के मदद से मैं चाहता हूं यहाँ पे सुरेश का जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे दिखा दे। तो इक्वल्स टू के साथ आप वी लुकअप यूज करेंगे। वी लुकअप के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, वी लुकअप कर दिया और इस सुरेश पे क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया और आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, दोबारा करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और इस डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए और कॉमा लगाने के बाद हमें इस कॉलम नंबर 2 का रिजल्ट चाहिए। तो 2 का रिजल्ट लाने के लिए हमें, और 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस कॉलम का ये कॉलम नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी इस स्टूडेंट का मुझे मार्क्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया और कॉमा 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं साइज इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में। अब यहाँ पे देखिए हैश और NA आया है, क्यों आया है कि सुरेश नाम का बच्चा इस लिस्ट में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर आया। लेकिन अब हम चलते हैं यहाँ पे वी लुकअप से IFNA फंक्शंस का हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल्स टू लगाएंगे और इक्वल्स टू के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे IFNA क्या लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू IFNA लगा दिया। उसके बाद हम लगाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद सुरेश पे क्लिक करते हैं, सुरेश का मुझे मार्क्स चाहिए, कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद आपका ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। मैंने अभी अभी बताया है जो 2 है इस टेबल में से जो हमें मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स का कॉलम नंबर 2 है, तो मैंने 2 लगा दिया और कॉमा 0 लगा दिया। और 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। आप सभी को पता है, अब वी लुकअप का मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल @STCEDU10 पे मैंने दे दिया है ऑलरेडी। आप YouTube पे जाएंगे, चैनल को सर्च करेंगे, वहां पे आपको वी लुकअप के ऊपर कई सारे वीडियो है, उसको आप देखिए। 0 और 1 के ऊपर भी वीडियो मैंने बना के दिया है। ये 0 और 1 करता क्या है, 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, कि जो आप यहाँ पे रिजल्ट पार्ट में दे रहे हैं क्या वो आपके डेटा में है या नहीं है। अगर है तो वो रिजल्ट दे देगा, नहीं है तो एरर आएगा। उस एरर को रिमूव करने के लिए, उस एरर को अपने अकॉर्डिंग मैसेज देने के लिए मैंने यहाँ पे IFNA फंक्शंस का यूज़ किया है। तो ब्रैकेट को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और अपने हिसाब से आपको जो मैसेज प्रिंट कराना है, यानी कि एरर ना आए और एरर की जगह हमें मैसेज प्रिंट हो, तो मैंने कर दिया डेटा नोट फॉन्ट। क्या कर दिया, डेटा नोट फॉन्ट, FOUND फॉन्ट कर दिया। डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए जैसे अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो क्या दिखाया भैया, ये सुरेश नाम का बच्चा यहाँ पे नहीं है, इसीलिए डेटा नोट फॉन्ट बताया। अगर मैं सुरेश के जगह मैं दूसरा राजू लिख देता हूँ तो राजू का मार्क्स यहाँ पे बता देगा। तो देखिए राजू का मार्क्स ऑलरेडी कितना है, राजू ऊपर भी है एक और राजू नीचे भी है। तो यहाँ पे मैं राजू 1 कर देता हूँ, राजू 1 कर देता हूँ। तो देखिए ये दूसरे वाले राजू का 700 बता दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे दिनेश करता हूँ तो दिनेश का डेटा बता देगा, ठीक है। देखिए दिनेश का 400 है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 400 बता दिया। और जैसे आप यहाँ दिनेश की जगह कोई और नाम लेते हैं जो आपकी इस लिस्ट में नहीं है, जैसे मैंने डाल दिया मोनू झा, ऑलरेडी हमारे लिस्ट में नहीं है, सॉरी यहाँ पे लेंगे मोनू झा। तो क्या हुआ, आपके इस लिस्ट में आपको क्या